हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू टहरीज। तो आज मैं एक बहुत ही अच्छी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो कि मेरी मम्मी के हाथों की है, बहुत ज़्यादा फेवरेट है। उसके हाथ की ये रेसिपी बहुत ज़्यादा फेमस है। आप मेरे चेहरे की खुशी देख के बता सकते हैं मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही महारत हासिल कर ली है इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम बना रहे हैं गुड़ और बेसन का लड्डू, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है और जिसके लिए हमें चाहिए स्पेशल इक्विपमेंट, जो कि ये है। और ये मैं इंडिया से बनवा के स्पेशली लेके आई हूँ इस बार मम्मा से। और यहाँ पे हमें चाहिए बेसन, जो कि हम मेजरमेंट का 1 कप यूज़ कर रहे हैं। टोटल 1 कप में 230 ml का कप है। तो फर्स्ट बैच में हम 4 कप बेसन लेंगे, तो 2 बैच में बनाएंगे, तो 4 कप इस बैच में, 4 कप उस बैच में। तो इसे हम निकाल लेते हैं एक बड़े से परात में। और फिर इसमें हम क्या करेंगे कि थोड़े थोड़े पानी करके इसे इकट्ठा कर लेंगे। इसमें मैंने नमक, अजवाइन कुछ भी नहीं डाला है, तो इस रेसिपी में ये सब कुछ भी नहीं पड़ता है। तो बस टोटल हम इसे इकट्ठा कर लेंगे थोड़े थोड़े पानी के साथ। बिल्कुल गुथना नहीं है। तो मेक श्योर कि उसमें सूखे जो बेसन ना रहें, लम्स ना रहें, और अच्छे से इसे इकट्ठा कर लीजिएगा। तो ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग होती है, स्पेशली मकर संक्रांति खिचड़ी के टाइम पे। हमारे बनारस में मम्मी ये रेसिपी ज़रूर बनाती है हर संक्रांति पे। यहाँ पे हमने तेल गरम कर लिया है। थोड़ा सा बेसन का टुकड़ा डाल के देख लेंगे, अच्छे से फ्लोट होने लगा, मतलब तेल हमारा अच्छे से गरम हो गया है। अब यहाँ पे हम हैंडल वाली कढ़ाई लेंगे, जो कि ज़्यादा इजी रहता है इसको यूज़ करना। उसमें हमने झरने का हैंडल फंसा दिया है, जिससे कि ये स्लिप ना हो जब हम इसे ग्लाइड करें बेसन इसे छानने के लिए मूछी। तो यहाँ पे बेसन का एक पोर्शन ले लिया है। इसे पानी के साथ थोड़ा सा और गीला करेंगे, जिससे इजीली वो ग्लाइड हो। अब इसका एक पोर्शन लेंगे हाथों में और हथेली की सहायता से प्रेस करते हुए इसे ग्लाइड करेंगे, जब तक कि बेसन हमारे हाथ का पूरा ख़त्म ना हो जाए, जिससे कि हमारा जो मूछी है अच्छे से निकलेगा। तो हमारे यहाँ इसे बनारस में मूछी कहते हैं। इस जो बेसन का जो नमकीन बन रहा है ना, उसको इटसेल्फ मूछी बोलते हैं। और काफ़ी जगह इसे सेव भी बोलते हैं। और आपके यहाँ इसे किस नाम से बुलाया जाता है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फर्स्ट पोर्शन हमने कर लिया है और दूसरा पोर्शन भी लेके निकाल के इसे इसी तरीके से हम छान लेंगे। अब इसे थोड़ा सा टैप टैप कर लेंगे, तो जो नीचे लगा हुआ है वो निकल जाए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हमें कोई भी स्पैचुला या वो सब नहीं यूज़ करना है, या फोक या किसी लकड़ी की सहायता से। आप यहाँ पे मैं चॉपस्टिक यूज़ कर रही हूँ। हल्का सा इस तरीके से हिला देंगे, जिससे कि ना वो एक दूसरे में चिपके नहीं ज़्यादा। तो इसे हिला लेंगे। अब देखिए, इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे हम इसे थोड़ा देर तक सीजने देते हैं। थोड़ा सा पक जाएगा, फिर हम फ्लेम इसे थोड़ा तेज़ करके कलर दे सकते हैं। यहाँ पे हो गया है हमारा। इसे निकाल देते हैं एक बर्तन में। अब इस बैच से थोड़ा सा बेसन बचा हुआ है, तो वो इनफ नहीं है एक बैच के लिए। तो हम चलेंगे फटाफट अपना दूसरा बैच भी तैयार कर लेते हैं। तो जिसके लिए यहाँ पे 4 कप बेसन फिर से लेंगे। और इसे भी थोड़ा सा पानी डाल के इसे इकट्ठा कर लिया है। अब ये वाला बैच भी तैयार कर लेते हैं। इसी तरीके से हम सारा मूछी जो है अपना छान के तैयार कर लेंगे। अगर आपको पता है इस रेसिपी के बारे में, तो मेंशन ज़रूर कीजिएगा कमेंट में कि आप कहाँ से देख रहे हैं और इसे किस नाम से आपके यहाँ इसे बुलाते हैं। बिल्कुल सेम रेसिपी होती है या सिमिलर होती है, तो बताइएगा ज़रूर।
मेरे यहाँ इसका नाम बहुत फ़नी है तो मैं मेंशन नहीं करूँगी। आप लोग कमेंट में बताइएगा, फिर मैं बताती हूँ अपना वाला नाम किसे क्या बोलते हैं, इस लड्डू का ऑथेंटिक नेम क्या है, बनारस में इसे क्या बोलते हैं। ये देखिए पूरा हाथ भी गंदा नहीं हुआ, सिर्फ यही पार्ट यूज़ करना है हाथ का। और इसी तरीके से हम बचे हुए बेसन को भी छान के तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमारा बेसन पूरा छन के तैयार हो गया है। इसका साउंड भी सुन सकते हैं आप। अभी गर्म है, थोड़ा ठंडा होगा तो और भी ज़्यादा क्रिस्प हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने देसी गुड़ ले लिया है। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है, देखने में भी इसका कलर बहुत अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं है और साफ़ सुथरी होती है, इसमें कचरा नहीं होता है बिल्कुल भी। तो ये 2 किलो का डब्बा है जिसमें मैंने 150 ग्राम पहले से ही यूज़ कर लिया है। और इसे हम क्या करेंगे कि इसका हम स्क्रैप आउट करके पूरा निकाल लेते हैं गुड़। तो हमें 1.25 किलो के करीब गुड़ चाहिए, तो जो कि ये 1.25 किलो गुड़ है। और इसे हम चलिए गरम कर लेंगे। तो यहाँ पे एक बड़ी सी कढ़ाई लेंगे, क्योंकि गुड़ उबलने के बाद वो काफ़ी उफनता है, तो इसलिए हमें बड़ी कढ़ाई यूज़ करनी है इसके लिए। तो यहाँ पे सारे गुड़ को हम डाल देंगे कढ़ाई के अंदर और लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे हम चलाते हुए इसे उबलने तक इसे पका लेंगे, क्योंकि अगर आप छोड़ देंगे तो नीचे लगने या चिपकने जलने का डर रहेगा। तो इसलिए पहले स्टार्टिंग में आप कंटिन्यूसली इसे चलाते रहें जब तक कि एक उबाल ना आ जाए। इसे और भी टेस्टी बनाने के लिए यहाँ पे 1 चम्मच भर के हम देसी घी डालेंगे, जिससे कि इसका स्वाद तो बढ़ेगा ही और देखने में भी काफ़ी ग्लॉसी फिनिश आता है और बहुत अच्छा लगता है देखने में। इसे कंटिन्यूसली चलाते रहें। ये देखिए ऑलमोस्ट मेल्ट हो गया है हमारा गुड़ जो है। तो अभी भी उबाल नहीं आया इसमें, तो कंटिन्यूसली चलाते रहें। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इस गुड़ की। तो देखिए अब उबाल आ गया है, तो इसे थोड़ी देर तक और पकाएंगे और बीच बीच में ना इसे पानी में डाल के चेक करते रहिए, क्योंकि हमें उस तरीके की कंसिस्टेंसी नहीं चाहिए जो कि एकदम ग्लास की तरह ब्रेक होता है। अगर वैसा रखेंगे तो आपका जो लड्डू बनाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर खाने में भी जैसे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है इसे तोड़ने में। तो आप क्या करेंगे कि इसे बीच बीच में टेस्ट करते रहिए। हमें हनी वाली कंसिस्टेंसी चाहिए, जिसे 3-4 तार बनते हैं जिस तरीके से, उस तरीके से ही चाहिए हमें। तो यहाँ पे मैंने कई बार चेक कर लिया है, बट ये वाली कंसिस्टेंसी मुझे परफेक्ट लग रही है। ये देखिए आप जैसे इकट्ठा किए ना, हनी वाली जैसी कंसिस्टेंसी हो गई है। अब इस तरीके से अब इस पॉइंट पे मैंने रख दिया, गैस बंद कर दिया है। अब जो हमने बेसन छान के रखा हुआ था उसमें मिक्स कर लेंगे। इस पॉइंट पे गुड़ बहुत ज़्यादा गर्म है, तो हमें धीरे धीरे करके मिक्स करना है और कंटिन्यूसली मिक्स करना है 5 से 7 मिनट तक, जिससे कि गुड़ भी थोड़ा सा ठंडा हो जाए, मतलब थोड़ा सा सहने लायक हो जाएगा और हमारा जो गुड़ है बेसन के ऊपर अच्छे से कोट भी हो जाएगा। तो इसे कंटिन्यूसली चलाते हुए 5 से 7 मिनट तक हम अच्छे से मिक्स करेंगे, जिससे कि इसका टेम्परेचर भी थोड़ा सा कूल डाउन हो जाए, थोड़ा सहने लायक हो जाएगा, हाथ में पकड़ने लायक हो जाएगा, तो हमें लड्डू बनाने में आसानी होगी। ये देखिए अच्छे से हमारा गुड़ जो है बेसन के साथ अच्छे से कोट हो गया है। अब इसे ले चलते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे और लड्डू बनाना स्टार्ट करते हैं। तो एक बार अच्छे से और मिक्स कर लेंगे। अभी टेम्परेचर थोड़ा सा कूल डाउन हो गया है, सहने लायक। तो चलिए इसे फटाफट बना लेते हैं लड्डू। हाथ में मैंने थोड़ा सा पानी लगा लिया है, जिससे कि ज़्यादा अगर गर्म हो तो चिपके नहीं हाथ में। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेके इस तरीके से हल्के हाथों से इसे प्रेस करके
लड्डू तैयार कर लेंगे। तो बहुत ज़्यादा शेप देने का टेंशन ना ले, हल्का सा इसे फंसा के भी रख लेंगे तो भी सही रहेगा। तो इस पॉइंट पे आप मम्मी दादी किसी का भी हेल्प ले सकते हैं घर पे, और फटाफट बन जाएगी आपकी लड्डू। तो जल्दी जल्दी बना के तैयार कर लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा ना तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है, फिर बनता नहीं है लड्डू। इस तरीके से हम अपना सारा लड्डू बना के तैयार कर लेंगे। आप चाहें इसमें तो थोड़ा सा वो पीनट्स होता है ना, मूंगफली, वो भी डाल सकते हैं। रोस्टेड मूंगफली को थोड़ा सा उसका स्किन निकाल के उसमें डाल दें तो और भी ज़्यादा टेस्ट इसका बढ़िया आता है। बहुत ही बढ़िया रेसिपी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो कॉम्बिनेशन भी इसका बहुत ही अच्छा है, बेसन और गुड़ का। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। अगर आपने पहले से भी ट्राई की है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा इसे क्या बोलते हैं आपके यहाँ। और सबसे अच्छी बात है कि ये ख़राब नहीं होती है, तो कितने भी दिनों तक आप इसे रखिए अच्छे से एयर टाइट कंटेनर में। 4 महीने 6 महीने रख के इसे एंजॉय कीजिए। तो एक बार बना लीजिए और महीनों इसका मज़ा लीजिए। और ये देखिए वर्क फ्रॉम होम वालों का ये फ़ायदा है, खुशबू से रोक नहीं पा रहे अपने आप को, तो मैंने छोटा सा एक बना के दे दिया है। तो ऑलमोस्ट हो गया है, वो थोड़ा सा बचा हुआ है। तो नीचे वाला जो बचा है ना उसमें गुड़ थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है मुझे, तो मैंने इसी में से थोड़ी सी नमकीन जो है निकाल के रख दी थी। चाय के साथ इसे एंजॉय कर लेंगे। देखिए गुड़ थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, एकदम ग्लासी कितना अच्छा लग रहा है। बट मैं क्या कर रही हूँ कि थोड़ा सा जो नमकीन हमने बचा के रखी थी चाय के लिए, इसमें ना थोड़ा सा मिक्स करके बैलेंस कर लेते हैं। और बचपन में ना तो हमें ये गुड़ वाली जो ज़्यादा गुड़ वाली रहती थी वो ज़्यादा टेस्टी लगती थी, तो हमने चुन चुन के वही वाली निकालते थे जिसमें गुड़ ज़्यादा हो और खूब स्टिकी रहता था, दांतों में चिपकता था, वो वाला ज़्यादा टेस्टी लगता था हमें। ये देख के मुझे वही बचपन याद आ रहा था। चलिए ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है और ये रहा लास्ट वन। तो कैसी लगी आज की रेसिपी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, वो भी इंजॉय कर सकें इस मकर संक्रांति, इस रेसिपी का मज़ा उठा सकें। और मिलते हैं ऐसे अगली रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।